यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को राम राम। बुटीक जींद रोड पे इंद्रावती हॉस्पिटल के पास बरवाला में है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है। तीनों के मैं अलग अलग आपको बता दूंगी कि कौन सी में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। वो फिर आप देख लेना कि कौन सी सही रहेगी। तीनों मशीन के बताऊंगी मैं आपको। सिंपल मशीन का भी बताऊंगी, अम्ब्रेला मशीन का भी बताऊंगी और डाइसन कंपनी की जो मशीन ऑटोमेटिक है उसका भी बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए सिंपल मशीन है जो आपकी ये वाली है। ये आपको इस तरह से हाथ से घुमा के चलानी होगी और इसका जो फुट है वो भी इस तरह से पीछे से उठेगा और नीचे होगा। और इसके अंदर जो नीचे आपका सीटल होता है, इसके जो नीचे है वो भी सीटल होता है, जिसमें धागा फंसने की प्रॉब्लम रहती है। बहुत जल्दी धागा फंस जाता है। 2 सूट सिलने के बाद तो आपको सीटल खोल के साफ करना ही करना पड़ता है। लेकिन यदि आपको घर पे नॉर्मल यूज़ के लिए मशीन चाहिए तो ये मशीन बिल्कुल बेस्ट है, सिंपल मशीन जो आती है आपकी। फिर उसके बाद आती है एक अम्ब्रेला मशीन। ये देखो ये वाली होती है जो आपकी अम्ब्रेला मशीन है। इसमें क्या है, इसमें पीछे मोटर लगी होती है। ये देखो इसके पीछे मोटर होती है। साथ में ही फिर यदि आपको ये देखे पंजा आगे उठाने के लिए पीछे ही होता है, इस तरह से धागा डालने के लिए ये वाली प्रोसेस होती है अम्ब्रेला मशीन में आपकी। इसके नीचे आपका सीटल नहीं होता, इसमें सीटल साफ करने वाली दिक्कत नहीं आती। इसके नीचे कुछ ये वाला होता है, इसमें भी सीटल नहीं होता। सीटल बार बार आपको साफ करने की दिक्कत नहीं आती। ये मशीन भी बेस्ट है यदि आप बुटीक का काम कर रहे हो तो। अम्ब्रेला मशीन नीचे से साफ करने की बार बार दिक्कत नहीं आती। हफ्ते में 4 दिन में 5 दिन में आपको साफ करना पड़ता है, लेकिन धागे वगैरह फंसने की दिक्कत नहीं आती। इसमें चाल के लिए इसमें ये वाला होता है। यदि आपको सिलाई पक्की करनी है, बैक चलानी है मशीन, तो आप यहाँ से ये वाला दबा के फुट आगे पीछे चाल को कर सकते हो और सिलाई को एक जगह से पक्का कर सकते हो। लेकिन यदि आप सिंपल मशीन पे जा रहे हो तो सिंपल मशीन में यदि आपको टाका पक्का करना है या पीछे करना है तो यहाँ से इस तरह से होगा, आपको मशीन रोक के ही करनी पड़ती है। लेकिन अम्ब्रेला में ऐसी दिक्कत नहीं है। अम्ब्रेला में अगर आपको पक्की सिलाई करनी है तो इसी से हो जाएगी आपकी। तो अब इन दोनों मशीनों में मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ अंतर है। इसमें एक मोटर लगी होती है, उसमें मोटर नहीं है। इसमें काम स्पीड से होता है आपका। इस मशीन में यदि आप 2 सूट निकाल रहे हो एक दिन में तो इसमें आप 4 से या 5 सूट बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। अम्ब्रेला मशीन में आप 4 या 5 सूट बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। फिर बारी आती है हमारी डाइसन कंपनी की जो ऑटोमेटिक मशीन है उसकी। अब ये देखो इसका लुक दिखा देती हूँ। इसमें मोटर वगैरह सब कुछ अंदर ही फिट होता है। ये देखो पीछे से कुछ ऐसा लुक है मशीन का। मोटर वगैरह मशीन के अंदर ही फिट होती है। इसमें जो फुट उठाने का है वो आपका ये देखो पीछे भी दे रखा है वैसे तो, लेकिन हमें पीछे का यूज़ ना करके यहाँ पे ये नी से, ये देखो यहाँ से अगर आप ये दबाओगे तो वो आपका ऊपर से पंजा उठ जाएगा। ये देखो सिलाई करते करते यदि आपको उठानी है तो यहाँ से आप ये इस तरह से उठा सकते हो। और चलाने के लिए आपको यहाँ पे ये है फुट से चलता है। ये यहाँ से फुट से हल्का सा करते ही आपका चलेगा और साथ में फुट उठाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस मशीन में ऑयल जो है आपका एक बार में ही डलेगा अंदर, फिर चाहे आप 6 महीने इसमें ऑयल ना डालो। इसमें जो ये मोटर है वो ये इस पंजे से चलती है। इसमें जो मशीन आपकी ये इस वाले सेंसर से चलेगी, इसमें ये आपकी पंजे से चलेगी। ये आप नीचे भी रख सकते हो। मैं घुटने से चलाती थी तो मैंने ये यहाँ पे साइड में बांध रखा है। ये यदि किसी को फुट से ना आए सेटिंग, जैसे यहाँ पे नीचे रखने के लिए इस मशीन में थोड़ी दिक्कत होती है कि मुश्किल हो जाती है। ये फुट नीचे रख के हम आराम से काम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये साइड में इस तरह से लगा के घुटने से काम करती थी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसमें जो है ये देखो धागा डालने की प्रोसेस
कुछ ऐसी होती है। धागा डालने की फुल लंबी प्रोसेस रहती है आपकी। ये देखो, यहाँ से डाल के इस तरह से धागा डलेगा इस मशीन में। इस मशीन में अगर अम्ब्रेला में आप 4 या 5 सूट निकाल रहे हो तो इसमें आप 6 से 7 सूट निकाल सकते हो। 2 सूट का फ़र्क रहेगा आपका, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला। 2 सूट का एवरेज है कि 2 सूट का आप आराम से फ़र्क कर सकते हो। यदि इसमें 5 सिल रही हो तो आप इसमें 7 सिल सकते हो। अब बारी आती है सभी की कंपैरिजन करने की कि किसमें क्या कुछ है। जैसे इसमें बाहर कोई भी पार्ट नहीं है वायर का। कहीं भी अगर बच्चा हाथ लगा रहा है तो डर नहीं है हमें कि कहीं करंट ना लग जाए, लेकिन इसमें यह है कि कहीं बच्चा बाहर से आके एकदम से मोटर में हाथ ना लगा दे, करंट वगैरह का डर रहता है। सबसे पहले तो यही बात है। फिर एक इस मशीन में जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, इस मशीन में आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। सूट पे आप नॉर्मल ही स्पीड रखोगे, लेकिन सलवार पे या फिर प्लाजो वगैरह पे आप फुल स्पीड में भी बिल्कुल आराम से बना सकते हो। जैसे सलवार के पोंचे वगैरह हो गए तो उन पे बिल्कुल फास्ट स्पीड से बना सकते हो। ये मशीन चलते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि चल रही है, इतनी स्मूथली चलती है, बहुत ज़्यादा स्मूथली मशीन चलती है ये वाली। ये जो अम्ब्रेला है वो थोड़ी बहुत आवाज़ करेगी और आपकी सिंपल मशीन तो थोड़ी बहुत आवाज़ करती ही है। फिर अम्ब्रेला मशीन में और ऑटोमेटिक डाइजन कंपनी की मशीन में डाइजन होगी, जैक होगी, वो सभी मतलब आप कोई भी मशीन ले ले ऑटोमेटिक में सभी आ जाती है। इनमें मेन डिफरेंस ये रहता है कि फिर अम्ब्रेला में भी आपका ये जो सिलाई पक्की करने का है वो यही वाला होता है, बैक करने का, और ये आपका सिलाई कम ज़्यादा करने का हो गया, सेम आपका है अम्ब्रेला में। तो फिर इन दोनों में हम कौन सी ले, कौन सी बेस्ट है? आवाज़ के मामले में ये बिल्कुल भी, जो आपकी ऑटोमेटिक डाइजन कंपनी वाली मशीन है वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी, बिल्कुल स्मूथली चलेगी। बिल्कुल यहाँ पे आप अगर हल्का सा फुट रख रहे हो ना तो भी ये भागेगी मशीन बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो ज़्यादा ही भाग रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और इस पे काम करने के बाद आप अम्ब्रेला पे तो काम कर ही नहीं सकते और सिंपल पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें जो ये हमारा पंजा है ये हमारा हफ्ते में 10 दिन में ख़राब हो जाता है। हफ्ते या 10 दिन में हमारा, अगर हम ज़्यादा सिलाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में इसके अंदर जो पत्ती डलती है वो ख़राब हो जाती है, वो हमें डलवानी पड़ती है या घर डालनी पड़ती है। इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आराम से चलेगी। मेन इनका यही डिफरेंस है। उसमें आपको ऑयल देना पड़ेगा, डेली का ऑयल देना पड़ेगा, शाम को मशीन को ऑयल देके फिर छोड़ना होगा। फिरकी भरनी हो, नीचे का धागा ख़त्म हो तो आपको इसमें यहाँ से ऐसे लगा के भरनी होगी, साथ में आपको रील को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको यदि इस मशीन पे फिरकी भरनी है तो आप यहाँ पे रील को लगा के और यहाँ से इस तरह से लगा के आप बिल्कुल आराम से भर सकते हो। आपको हाथ वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों मशीन में, अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं। इस मशीन में ये है कि अगर आप हल्का सा भी ऐसे हो जाता है तो ये थोड़ी सी तेज़ चलती है। यदि हल्का सा भी फुट हमने आगे की तरफ कर दिया तो तेज़ चलेगी ये वाली मशीन। लेकिन आप अगर स्पीड कम करके चला रहे हो तो बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिक्कत आ सकती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बेस्ट है। मेन डिफरेंस आपका मैं बता रही हूँ यही है। इसमें जो है आपको ऑयल सिर्फ एक बार डालना है, सीटल वगैरह साफ़ करने की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपका पंजा खराब होने की दिक्कत है, और ना ही इसका कोई भी स्पेयर पार्ट बाहर नहीं है कि कोई बच्चा हाथ लगा देगा तो करंट वगैरह आ जाएगा। ऐसी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अम्ब्रेला मशीन में एक आपको पंजे में दिक्कत आती है कि पंजा 15 दिन में 20 दिन में ज़रूर ख़राब हो जाता है, हमें या तो चेंज करवाना पड़ता है या इसमें पत्ती वगैरह डलती है वो वाली डलवानी पड़ती है। एक इसमें ऑयल भी देना पड़ता है 5 दिन में 6 दिन में। मशीन ये बोलते हैं कि साफ़ नहीं करनी पड़ती, साफ़ सारी ही मशीनों को करना पड़ता है। ऑयल डेली देना पड़ेगा, चलते हुई थोड़ी बहुत आवाज़ ज़रूर करेगी। मोटर जो है बाहर है, बच्चों के हाथ लगाने का डर रहता है। स्पीड भी इस मशीन की हमारी कम होगी, चलने में भी थोड़ा इतना स्मूथली नहीं चलती जितना डाइजन वाली चलती है। एक जैसे कि हमारा कॉटन वगैरह का फैब्रिक होता है, ये वाली जो अम्ब्रेला मशीन है आपकी, ये भी कई बार क्या होता है कि फैब्रिक को इकट्ठा कर देती है।
यदि हम लाइनिंग ना लगाएं तो एकदम से एक फैब्रिक को एक जगह पे सिलाई लगाने लग जाती है, लेकिन डाइजन वाली कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने कॉटन भी सिल लिया, सिल्क भी सिल लिया, हर तरह के फैब्रिक सिल लिए। एक इसमें जो हमारा ये वाला स्पेस होता है ये फुल होता है। कोई भी किसी भी तरह की अगर आप ड्रेस तैयार कर रहे हो तो यहाँ पे फैब्रिक बिल्कुल आराम से रखा जा सकता है, नीचे गिरने का नहीं रहता और अच्छे से सब हो जाता है। लेकिन इस मशीन में जो ये हमारा स्पेस कम रहता है, और ये तो आप कहीं भी रख के, जो सिंपल मशीन होती है, सिंपल जो मशीन होती है वो तो आप कहीं भी रख के काम कर सकते हो। तो ये रहेगी आपकी तीनों मशीन की फीचर। अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं तीनों मशीनों के। बात रही प्राइस की, तो ये वाली मशीन आपकी 25 तक बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की बिल्कुल सही आ जाएगी। अम्ब्रेला मशीन है, ये भी आपकी 8 से 12 के बीच में बिल्कुल सही आ जाएगी। और जो ये नॉर्मल मशीन होती है ये तो आपकी आई जाती है 4 या 5 तक बिल्कुल आराम से। ये वाली मशीन आपकी फट्टे के समेत आ जाती है, स्टैंड के समेत, 8 से लेके 12-13 तक। अगर आप कोलंबिया वगैरह की लो तो शायद वो आपकी 10-12 में पड़ेगी। ये वाली मशीन मेरे को 8,000 की पड़ी थी उस टाइम, मैंने 3 साल पहले ली है, तब ये मेरी मशीन 8,000 की थी स्टैंड के समेत। ये वाली जो मशीन है आपकी 25 तक बिल्कुल आराम से आ जाएगी। ये फिर आपको पता ही है किसी भी रेट में आप ले सकते हो मशीन। अगर आपको सिंपल नॉर्मल मशीन लेनी है तो भी ये भी कोलंबिया क्वालिटी की मशीन बढ़िया होती है, आप वो वाली मशीन ले सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको कुछ पूछना है मशीन के बारे में कि मैं कुछ बताना भूल गई हो, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आपको और कुछ भी पूछना है मशीन के बारे में जो कि मैं बताना आपको भूल गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं। अगर आप एवरेज लेके चलोगे ना तो 3 से ज़्यादा आप सूट की एवरेज, मतलब 3 से एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते कि आप उस पे 5 सिल रहे हो तो इस पे आप 10 सिल दोगे, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अम्ब्रेला पे 5 सिल रहे हो तो इस पे आप 7 सिल दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 सूट की सिलाई कर सकते हो। तो अब आपको जो अच्छी लगे वो वाली मशीन आप खरीद सकते हो। तो अब आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सी मशीन खरीदनी है। यदि आपको नॉर्मल यूज़ के लिए, घर के लिए इस मशीन चाहिए तो आप सिंपल मशीन ले सकते हैं। यदि आपको नॉर्मल बुटीक के लिए चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो आप बजट के अकॉर्डिंग तो आप अम्ब्रेला मशीन भी आपकी बेस्ट है। और यदि आपके पास आपका फुल बजट है तो फिर आप ऑटोमेटिक मशीन पे ही जाए। ऑटोमेटिक में मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप डाइजन ही ले, डाइजन, जैक, ऊषा, जुक्की, कोई भी मशीन आप ले सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली चलती है, बिल्कुल एकदम बेस्ट है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछिए कि इस मशीन में अगर आपको कोई भी फीचर किसी भी मशीन में पूछना हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।